बदबू सी आ रही है गंदी सी इसमें तो। वही तो कह रहा हूँ, बहुत गंदी सी बदबू आ रही है। सर्विस ड्यू रहती है तो मैं सर्विस करा ला, इंजन सीरीज मार जाएगा ये। Hey guys, I'm back on road again and आज कुछ काम से जा रहे हैं भाई, कोई राइड करने नहीं जा रहे। एंड काम बहुत ही स्पेशल है। किसी ने मेरा बर्थडे था 27 ऑफ मई को, बहुत सारी विशेस आई मेरे को। थैंक यू सो मच जिसने भी विश किया मेरे को, एंड जिसने नहीं भी किया, जिसने लेट किया, उन सबको भी थैंक यू। जिसको भी पता लगा ना, उन सब ने मेरे को इतनी दुआएं दी ना। मतलब यूट्यूब पे आने का ना मकसद होता है कि यार ये करना है वो करना है, लेकिन मुझे था कि भाई आप लोगों का प्यार जीतना है। और जो आपने प्यार देते हो ना मेरे हर बर्थडे पे, मतलब इतनी सारी जो दुआएं होती हैं ना, मतलब उसको हम काउंट नहीं कर सकते पैसे से या किसी भी चीज़ से। उस चीज़ का ना कोई मतलब लिमिट ही नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, वो प्राइसलेस होता है हर एक चीज़। सो थैंक यू सो मच तहे दिल से। एंड इंट्रो कर लेते हैं बाइक पे है तो। सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड टू आवर चैनल SBK व्लॉग्स। क्या हाल है हमारे भाइयों के? बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है, भैया अब आप ये नहीं बोलते अपनी वीडियो में क्या हाल है भाइयों के। भाई क्या करें, घर में बैठे बैठे ना डाउन से हो जाते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं एनर्जी आ जाती है। और जब एनर्जी आती है तभी बोलना चाहिए, क्योंकि ये क्या हाल है भाई के ना एक टैगलाइन जो है ना, इसमें ना फुल ऑफ एनर्जी, मतलब बोरिंग इंसान को भी ना, मुर्दे को भी खड़ा कर दे, ऐसी होनी चाहिए। टुडे इज सैटरडे, तो कल है संडे। लास्ट संडे हमने राइड की थी, तो इस संडे भी भाई लोग बोल रहे थे कि भैया राइड पे चलो। बट मैंने हाथ जोड़ दिए, बिकॉज पहले जब 200-250 केसेस आ रहे थे दिल्ली के अंदर, तब मेरे को डर लगता था। एंड नाउ द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स एंड वर्स डे बाय डे। अब तो मतलब परसों, मतलब डे बिफोर येस्टरडे, दिल्ली में केसेस आए थे 1024। कल आए थे 1150। मतलब 200-250 में फट रही थी, तो अब 1000-1100 में। तो भाई सोचो कि मेरा तो वैसे ही मैं बहुत नीचे रेयर ही उतर रहा था, अब तो मैं बिल्कुल ही बंद कर दूंगा। ये भी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बस ये था कि मौसम ठीक है और हाँ भाई काम करना ही है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, काम नहीं करना। कुछ गिफ्ट आया हमारे लिए, काइंड ऑफ गिफ्ट है, वो रिसीव करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो एड्रेस दिया था वो अपने SBK ऑफिस का दिया था, तो वहाँ पे वो रिसीव्ड हो गया है। 2-3 दिन से पड़ा हुआ, तो रेहान भैया कह रहे थे भाई ले जाओ, तो बस वही कलेक्ट करने जा रहा हूँ। 5-10 आधा घंटा बैठेंगे, बातें करेंगे, चिल करूँगा, एंड देन फिर बैक टू घर। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सीन नहीं है। एंड अगर राइड करनी भी है ना, अगर कर भी रहे हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, सोलो राइड करो, 1-2 बंदे के साथ राइड करो, कहीं रुको मत, जाओ कंटिन्यू राइड करो, पानी वानी पियो, अपना सब कुछ साथ लेके जाओ, वापस आ जाओ। कहीं रुक के बैठ के गेट टुगेदर करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। जितना अपने आप को सेफ रखो ना, उतना ही सबसे बढ़िया। एंड दिल्ली की सिचुएशन तो मतलब अब जैसे महाराष्ट्र की सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा वर्स, अब दिल्ली उस नंबर पे आ गया। अब पता नहीं क्या ही होगा। मैं तो चाहता हूँ यार, ये स्टार्टिंग से जो लॉकडाउन लगा था ना, मतलब ऐसा होना चाहिए था कि घर से बाहर निकले तो सिर्फ एक बंदा निकले, वो भी सिर्फ दूध दाल, ये वो जो बहुत मेन चीज़ है जिसके बिना हाँ कह सकते हो कि आप गुजारा नहीं हो सकता। क्योंकि लॉकडाउन जब से लगा है ना, लॉकडाउन कभी लगा ही नहीं। लोग तो ऐसे पार्टियां कर रहे हैं, पार्क में बैठ के बातें कर रहे हैं, आंटियां साथ वाले दरवाजे खोल के चुगलियां कर रही हैं। तो मतलब लॉकडाउन की तरह लगा ही नहीं। लॉकडाउन का एक स्ट्रिक्ट रूल्स होना चाहिए था, जैसे ये ट्रैफिक है ना, एक रोड पे एक बंदा भी नहीं होना चाहिए था, तब जाके केसेस रुकते। तो अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है, आई फील पर्सनली कि दिल्ली में ना, या जहाँ पे भी जितने ज़्यादा केसेस हैं, वहाँ पे एक बहुत स्ट्रिक्ट वाला लॉकडाउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एटलीस्ट 10 से 15 दिन जिसमें कोई भी बाहर निकले ही ना, क्योंकि तभी शायद कुछ हो सकता है, वरना तो क्या ही बोलें। बाकी जैसा चल रहा है चलने दो। हर किसी की जान अपने हाथ में भाई, खुद ही अपना ध्यान रखो, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कौन कैसा बंदा है, कौन किसको कैसी बीमारी है, इसलिए घर रहो, सेफ रहो। लो जी, हम पहुंच गए अपने SBK ऑफिस। ये खड़ी अपनी डेड बॉडी। लाओ दो, दूर से सोशल डिस्टेंसिंग। माथे तो लगा लो, टीला है क्या? तो भाई फाइनली पहुंच गए अपने SBK ऑफिस। लेकिन एक उससे पहले काम, क्योंकि मेरे को एक पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है, मेरा डाउट है या वो रियल में है। एक बार रेहान भैया से पूछते। रेहान भैया इधर आओ। अपनी ड्यूक में से ना एक अजीब सी स्मेल सी आ रही है,
आप एक बार देखना, एक स्मेल सी आ रही है अजीब सी, पता नहीं क्यों जलने की एक स्मेल होती है ना, वैसी सी स्मेल सी आ रही है। स्टार्ट करके देख लो, चाबी का चाबी काउंटर में पड़ी है। बहुत जैसे एक आग सी लग रही है या अंदर कुछ जल रहा है, वैसी सी स्मेल आ रही है। और चलने में भी ना स्मूथनेस नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। हीट भी बहुत हो रहा है, आ रही है स्मेल जलने की। बदबू सी आ रही है गंदी सी इसमें तो। वही तो कह रहा हूँ, बहुत गंदी सी बदबू आ रही है। सर्विस कब कराई थी गाड़ी की लास्ट टाइम? सर्विस को तो हो गया भैया कम से कम 5-6 महीने से भी ऊपर हो गए। सर्विस ड्यू रहती है तो मैं सर्विस करा ला, इंजन सीरीज मार जाएगा ये। क्यों डरा रहे हो? अरे ऑयल इसके अंदर जम के ग्रीस बन जाओ गाढ़ा गाढ़ा, और चली भी नहीं है ना लॉकडाउन में, और खड़े खड़े नीचे बैठ के जाम हो गया ऑयल तुम्हारा। ऑयल की वो भी खत्म हो जाती है ना, क्या कहते हैं लाइफ खत्म हो उसको जाती है। हाँ, भाई। ये सर्विस भी देखो तो होनी है गाड़ी की। सर्विस तो होनी है, वो तो मुझे पता है। और चलाने में भी मज़ा नहीं आ रहा है, एक स्मूथनेस जो होती है ना। अभी तो 4,500 किलोमीटर चली है भाई, एक साल भी नहीं हुआ 4,500 ये किलोमीटर सर्विस चली करा है। लो उसकी, बेकार में इसको दो सच में सीज हो जाएगा क्या इंजन? अब वो तो चल के पता लगेगा। ये लॉकडाउन में खर्चा मत बढ़ाओ। इंजन सीज हो जाएगा तो उसका तो क्लेम भी नहीं मिलेगा। वो तो है। लेकिन सच में बहुत गंदी स्मेल आ रही है। कैमरे में आपको स्मेल नहीं आ सकती, वरना मैं आप लोगों को भी सुनवा था। तो लाओ, दो सामान दो, हमारा जो गिफ्ट आया है अपना गिफ्ट तो ले, गिफ्ट। अरे खोल भी दिया आपने? सबसे ज़्यादा मेरे को है ना, अनबॉक्सिंग भी कर दी है, गैस के अंदर भी देखते बात नहीं। स्पीकर, अब ये स्पीकर वाटर में चलने वाला स्पीकर, एक्वा स्पीकर। एक बार जैप का स्पीकर आया था जिससे रातें रंगीन हुई थी, भूल गए क्या? ये देखो iPhone 10 भी आया इनके बाद। भाई देखो, मेरे पास जैप ने एक बार पहले मेरे को स्पीकर भेजा था, एंड वो स्पीकर अलग था, ये एक दूसरा स्पीकर भेजा है, एंड उसी के साथ मेरे को एक माउंट भेजा है। तो थैंक यू सो मच जैप। एंड इसकी अभी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग भी कर देते हैं, लेकिन लगाऊंगा मैं किसी और वीडियो में, क्योंकि अभी मैं गाड़ी पे नहीं आया, बाइक पे आया हूँ। स्पीकर की आवाज़ तो सुन लेते हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच। एंड क्वालिटी मैं सच बताऊँ बेस्ट है, बेस्ट। मैं क्योंकि ऐसी वैसी चीज़ मैं अपने चैनल पे बहुत रेयर प्रमोट करता हूँ, कोई करता भी हूँ ना जिसमें बेनिफिट ना हो ना, मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता। 5-6 महीने से भी शायद 1 साल हो गया उस स्पीकर को आए हुए, आज भी मैं उसको यूज़ करता हूँ, एंड एक नंबर चलता है। और क्या उसकी साउंड क्वालिटी है, और ये तो वैसे भी वाटर प्रूफ है। इसको मैं हर राइड में अपने साथ कैरी करने वाला हूँ, जेब में भी आ जाएगा और बैग में भी आ जाएगा। तो इसकी अनबॉक्सिंग खोलते हैं। 2 महीने बाद चेयर पे बैठे हैं हम, एंड इसको अनबॉक्स क्या करना है, तो खुला ही हुआ है शायद। छोटू स्पीकर, इसका भी नाम रखेंगे हम भाई, छोटा चेतन। देख लो जैप। एंड ये पानी में भी चलेगा, अभी बाल्टी है, फिर कभी दिखा देंगे इनको। बारिश में ये देखो ना, इसको लगा दो टंकी पे बाइक की और गाने चला दो। भाई देखो, इसका सबसे ज़्यादा बड़े बेनिफिट, इसमें चिपकू दे रखा है, कहीं पे भी लगा दो ये चिपक गया। ये देखो हिल भी नहीं रहा। इसको आप यहाँ पे भी कैरी, अपने पेंट में जैसे वो होती है ना, चाबी लगा देते हो, यहाँ पे लगा दिया, एंड गाने सुनते चलो, डांस करते चलो। ये गोविंद के लिए बहुत बेनिफिट है। गोविंद तो वैसे भी बिना साउंड के डांस करते हैं। राइड में वही नाचेगा। इसको तो भैया बहुत आराम से हम कहीं पे भी, ये देखो मेरे हाथ पे भी चिपक रहा है, तो अब इसकी आवाज़ तो सुनाए। भाई इतने छोटे स्पीकर से और क्या आप लोगे, मतलब बेस अच्छी है, साउंड क्वालिटी अच्छी है। एंड इसी के साथ साथ भाई लॉकडाउन का टाइम है, मुझे पता है कि पैसे हर किसी के पास कमी हो रही है, क्योंकि काम धंधे सबके बंद पड़े हैं। टेंशन मत लो, डिस्काउंट करवाएगा आपका भाई। तो कूपन कोड नीचे लिखा हुआ आ रहा है, वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कूपन कोड भी दे दूंगा। अगर किसी को भी परचेज़ करना है, आप जाके परचेज़ कर सकते हो, मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेशन है। एंड इसके साथ साथ मेरे को एक ये कार होल्डर माउंट भी आया था, जिसको भी मैं खोल के दिखा देता हूँ। तो बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि कार चलाते हुए जेब में हाथ डाल के फ़ोन निकालना ना, मतलब, और कभी नेविगेशन चलानी हो हाथ में फ़ोन रखना, तो उस सब चीज़ों में ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। एंड ये भी वैसा ही है चिपकू वाला, कि आपके मिरर पे, फ्रंट मिरर पे या कहीं पे भी आप लगाना चाहो वहाँ पे लगा लो, ये भी चिपक जाएगा। एंड उसके साथ ये एसेसरीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ा ताम झाम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इस चीज़ को जब मैं खोलूँगा, ये रहा इसका बोल्ट, इसके अंदर मेरे को कसना है एंड ये लग जाएगा। वो मैं लगा के दिखाऊंगा आपको किसी और वीडियो में, क्योंकि अभी मेरे पास भाई गाड़ी नहीं है।
तो अपनी तरफ से ऑलवेज फुल रिकमेंडेशन है, क्योंकि भाई मैं कभी भी ऐसी वैसी चीज़ें प्रमोट नहीं करता। किसी को भी लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ले डालो और अपनी राइड और अपनी रातें रंगीन बना डालो। A few moments later. देखते ही देखते भाई ऑलमोस्ट 7 बज गए। तो अब यहाँ से सीधा मैं अपने घर निकल रहा हूँ। अपने जो सारे काम थे वो सारे काम भी हो गए। वहाँ से जो रेहान भैया के वहाँ से सामान लेना था वो भी ले लिया। मुझे ना भाई अपनी ड्यूक की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, सीरियस बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी चलाने में मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि ऑयल की जो एक सिंथेटिक वाली फील होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 6-7 महीने से ऊपर हो चुके हैं सर्विस हुए हुए। उसके बाद चलाई तो है मैंने 2-2.5 किलोमीटर चलाई है सर्विस के बाद, लेकिन उसके बाद अभी बीच में लॉकडाउन लग गया था। पहले 2-2.5 महीने वो चली, उसमें सिंथेटिक की लाइफ कम हुई, उसके बाद खड़े खड़े तो और ज़्यादा कम हो जाती है। बाइक का ना नुकसान चलते हुए कम होता है, खड़े खड़े में ज़्यादा होता है। तो इसलिए अपनी बाइक की मेंटेनेंस ना आप प्रॉपर रखो, चाहे ऊपर से गंदी रखो, जैसे मेरी ऊपर से गंदी पड़ी रहती है, लेकिन मैं इंजन हमेशा मेंटेन करके रखता हूँ, टाइम टू टाइम सर्विस कराता हूँ। ये तो लॉकडाउन की वजह से सर्विस नहीं कराई। अब सबसे पहला काम मैं यही करने वाला हूँ, घर जाके या कल सुबह मैं सर्विस सेंटर में कॉल करूँगा, पूछूंगा कि भाई अगर खुल गए हैं तो इसको मैं सर्विस जल्दी से जल्दी कराने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है चलाने के लिए और इसी पे घूमना पड़ेगा। और इसकी सर्विस बहुत ड्यू हो चुकी है और स्मेल भी आ रही है और इंजन सीज होने का खतरा पहले मेरे को रेहान भैया ने दे दिया है। मेरे सामने सनसेट ऑलमोस्ट होने को है, क्योंकि 7 बज चुके हैं। तो अब हम भी चल रहे हैं अपने घर जाके वीडियो करेंगे एडिट, और ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी कल, मतलब आज जो अभी देख रहे हो लेकिन मैं आपको बता तो दूँ प्रोसीजर होता है क्या है। तो चलो, ये वीडियो अगर किसी भी रीज़न की वजह से अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे जल्दी किसी नई वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, स्टे एट होम बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि भाई अगर ज़रूरी काम है तो ही बाहर निकलो, वरना घर में ही रहो। दिस इज़ मी कमल साइनिंग ऑफ, बाय एवरीवन, एंड प्लीज़ 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 बी सेफ। अपनी और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही है। चलो बाय, टेक केयर एवरीवन।